रात का वक्त था। बारिश हल्की हल्की विंडो पर गिर रही थी। रूम में वार्म फेरी लाइट्स जल रही थी और एक कोजी ब्लैंकेट में बैठी हमना अपनी पुरानी ब्राउन बुक खोल रही थी। उसके पास बेड पर मॉस्को बैठा था, उसका फ्लफी वाइट पर्शियन कैट, जो हर रात की तरह आज भी कहानी सुनने के लिए रेडी था। हमना मुस्कुराई और बोली, रेडी हो मॉस्को? मॉस्को ने धीरे से म्याऊ किया, जैसे कह रहा हो स्टोरी शुरू करो। हमना ने बुक खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। एक बार का जिक्र है, बादलों के पीछे एक छोटा सा चांद रहता था जो दुनिया को रोशनी देता था, मगर खुद हमेशा उदास रहता था। मॉस्को गोल होकर बैठ गया और उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमकने लगी। हमना स्टोरी रीड करते करते कभी मॉस्को को देखती, कभी बुक को। चांद को लगता था कि कोई उसकी रोशनी नोटिस नहीं करता। इतना सुनते ही मॉस्को ने हल्का सा हाथ हमना के हाथ पर रखा। हमना हंस पड़ी। मॉस्को, तुम इमोशनल हो गए? हमना ने पेज टर्न किया। फिर एक दिन एक छोटी सी स्टार फेरी उस चांद के पास आई और उसने कहा, तुम सिर्फ दूसरों को रोशनी देते देते ये भूल गए हो कि तुम खुद भी खूबसूरत हो। रूम बिल्कुल पीसफुल था। सिर्फ हमना की सॉफ्ट वॉइस, बारिश की आवाज और मॉस्को की पर्रिंग सुनाई दे रही थी। मॉस्को धीरे धीरे हमना की लैप में आकर सो गया, मगर उसकी आंखें अब भी स्टोरी सुन रही थी। चंद कुछ देर खामोश रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की बात सुन ली हो। उसने धीरे से पूछा, मगर मेरी रोशनी का क्या फायदा जब मैं हर रात तन्हा होता हूँ? फेरी मुस्कुराई और सितारों की चमक उसकी आंखों में उतर आई। तन्हा वो नहीं होता जो आसमान में अकेला हो, तन्हा वो होता है जो अपनी कीमत भूल जाए। हवा धीरे धीरे चलने लगी, बादल हल्की सी रक्स करने लगे और चांद की रोशनी पहले से ज्यादा चमकने लगी। कहानी के दरमियान हमना अचानक रुक गई। उसने बुक बंद की और विंडो के बाहर देखने लगी। पता है मॉस्को, कभी कभी लगता है हम भी उस चांद की तरह होते हैं, सबको हील करते हैं, मगर खुद का दिल चुपके से उदास होता है। मॉस्को ने आंखें खोली और धीरे से उसके करीब आकर चेहरे को टच किया। हमना हल्की सी स्माइल करने लगी। हमना ने दोबारा बुक खोली। फेरी ने अपना छोटा सा हाथ चांद की रोशनी पर रखा। देखो, तुम सिर्फ रात को रोशन नहीं करते, तुम उन लोगों को उम्मीद देते हो जो अंधेरों से डर जाते हैं। चांद पहली बार दिल से मुस्कुराया और उस रात चांदनी कुछ ज्यादा ही हसीन थी, जैसे आसमान भी ये कह रहा हो। जब कोई तुम्हें तुम्हारी असली रोशनी याद दिलाए तो सितारे भी और करीब लगने लगते हैं। और फिर चांदनी सीख लिया कि खुद से मोहब्बत करना भी जरूरी होता है। इतना सुनते ही मॉस्को ने स्लीपी सी म्याऊ की और ब्लैंकेट में और अंदर घुस गया। हमना हंस पड़ी। ओके ओके, स्टोरी खत्म। उसने लाइट डिम की, बुक साइड पर रखी और मॉस्को को हग कर लिया। बारिश अब भी हो रही थी, मगर रूम में एक अजीब सा सुकून था। और उस रात सिर्फ मॉस्को ही नहीं, हमना का दिल भी थोड़ा हील हो गया था। हमना हील्स, यू राइज।